हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिप के बारे में। तो देखो डिप क्या होता है। तो देखो डिप आपके पास सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लूँ कि ये आपकी अर्थ है और अर्थ आपकी पावरफुल मैग्नेट की तरह आपकी बिहेव करती है। तो अर्थ से आपके पास क्या निकल रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जा रही होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड्स मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखी है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स आपके पास यहाँ पर देखो, एक तो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर बाकी जगह पे ये क्या है आपका, ये आप यहाँ पर सरफेस मानने की कोशिश करना है यहाँ पर। तो अब इसको चेक करो कि अगर यदि यहाँ पर मैंने नीडल को रखा है, अगर यदि यहाँ पर मैंने कंपास को रख दिया तो कंपास की नीडल नॉर्थ साउथ कहाँ डिनोट करेगी, तो कंपास की नीडल आपको ऐसे डिनोट करेगी। अगर इस जगह पे आपने रख दिया तो कंपास, तो ये ऐसे डिनोट करने लग जाएगा, ये आपको बताने लग जाएगा नॉर्थ, ही आपको बताने लग जाएगा साउथ। ठीक है, अगर मैंने इस तरह यहां पर रख दिया तो यहां पर रख दिया तो सर ये ऐसे डिनोट करने लग जाएगा। यहां पर आपका नॉर्थ दिखाएगा, यहां पर आपका साउथ दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी नीडल खुद को इंक्लाइन कर लेती है, किसके साथ साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। ठीक है, अब यहां पर हमें समझना है कि सर डिप क्या होता है। तो देखो डिप को सबसे पहले मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस को आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे माना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब आपकी जो कंपास की नीडल है ना, कंपास की नीडल है ना, वो कंपास की नीडल कैसे दिखनी चाहिए आपको। अगर मान लो मैं साइड से देख रहा हूं, साइड व्यू देख रहा हूं मैं इसका, है ना, कंपास को मैं ऊपर से नहीं देख रहा हूं, मैं साइड से देख रहा हूं। साइड से देखूं तो मुझे क्या दिखना चाहिए कि सर ये मेरे को नीडल है, ये नीडल मेरे को ऐसी रखी हुई दिखनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसी कभी नहीं दिखेगी। आपको कैसी दिखेगी सर, आपको ऐसी दिखेगी आपको हमेशा। ठीक है, कभी नहीं दिखेगी आपको, किसी न किसी एक एंगल पे देखने को मिलेगी। एंगल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ये जो एंगल मैंने यहां पर बनाया है, इसी को हम यहां पर एंगल ऑफ डिप बोल देते हैं, या इसी को इंक्लिनेशन एंगल भी आप यहां पर नाम ले सकते हैं। इसका जगह आपको बहुत सी जगह इंक्लिनेशन एंगल भी देखने को मिलेगा, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ नीडल, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी को भी डिप ही बोलते हैं अपन। तो ये जो एंगल बनाया ना थीटा, इस थीटा को आप यहां पर डिप बोल देते हैं। डिप आपका कुछ नहीं है, थीटा ही है आपका। ठीक है, अब सर ये किस तरह से वेरी करता है, कहां कहां वेरी करता है, क्यों वेरी किया, ये सारी रीजन हम यहां पर जानेंगे। तो अब देखो यहां पर अगर मैं नियर बाई यहां पर इक्वेटर बना दूं, सबसे पहले ये इक्वेटर मैंने यहां पर बना दी। ठीक है, ये इक्वेटर मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है सबसे पहले। तो देखो यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन देखूं तो अर्थ सरफेस ही मेरा ये है, ये मेरा अर्थ सरफेस है और यहां पर ये मेरी नीडल है। तो नीडल ने अर्थ सरफेस के साथ कैसा एंगल बनाया आपका, बिल्कुल पैरेलल है, तो यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। यहां पर देखो आप, यहां पर अगर यदि मैं चेक करूं तो यहां पर आपका अर्थ सरफेस क्या है, ये अर्थ सरफेस है आपका, और यहां पर आपके पास ये जो नीडल आ रही है, नीडल कैसी आ रही है, ये नीडल आपको ऐसी दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। तो ये लगभग कैसे डिग्री का एंगल है आपका, 90 डिग्री का एंगल है। देखो ये बिल्कुल मेरे से थोड़ा सा टेढ़ी हो गई लाइन, बट ये 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाने वाला है आपको 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर दिखाने वाला है आपको यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, पैरेलल है, 0 डिग्री का एंगल। तो यही आपके पास डिप एंगल होता है कि सर इक्वेटर पे तो 0 दिखा रहा है, यहाँ पर 90 दिखा रहा है। सर इस पोल पे क्या दिखा, अरे इस पोल पे भी 90 दिखाएगा भाई, ये आपकी अर्थ सरफेस है। यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पर मिलती हुई ऐसे तो नजर आ रही है, ये देखो गुच्छा सा देखो आप यहाँ पर, है ना, ये देखो ये बिल्कुल 90 पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में जाके देखो ये दिख रहा है 90 पे। हाँ, ये 90 डिग्री में कहाँ दिखा रहा है, ये 90 डिग्री पे दिखा रहा है अर्थ सरफेस के साथ साथ। तो अर्थ सरफेस के साथ हम यहाँ पर देखते हैं, अर्थ सरफेस के साथ जो बनाया गया जो एंगल है मेरी नीडल का, इस नीडल के एंगल को आप यहाँ पर क्या बोल देते हैं, कर देते हैं। इसके लिए आप चाहें तो एक डिप सर्कल ले लें, ये डिप सर्कल ले लें आप, ऐसे ऐसा सर्कल देखने को मिलेगा आपको। साइड व्यू दिखा रहा हूँ, साइड व्यू दिखा रहा हूँ, जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे के वैसे, है ना, ऐसे साइड व्यू में मान के चलें और बीच में एक आप यहाँ पर नीडल रख सकते हैं। अभी नीडल आपको दिखा देगी सर कितना एंगल चल रहा है आपका, कितना डिप एंगल दिख रहा है। अगर नॉर्थ की तरफ से अगर यदि डिप हुई है तो यानी कि आपका नॉर्थ पोल होगा, साउथ की तरफ से अगर डिप हुई है तो ये आपका साउथ पोल होगा। आ गई बात, बहुत इजी कांसेप्ट था आपका। इंक्लिनेशन एंगल ऑफ नीडल होता है हमारा, ये थीटा से हम यहाँ पर इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन एक ही लाइन में आपकी हो जाएगी। डेफिनेशन देखो एक ही लाइन में लिखा देता हूं, इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विद अर्थ सरफेस। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी सी बात है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आगे चलते हैं। देखो डिप के अंदर यही समझते हैं आप लोगों को कुल मिला के कि डिप हो जाएगा आपका ना, नीडल आपकी डिप होती नजर आएगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो कि आपका होने वाला है कौन सा, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा यहां पर एक पॉइंट और मेंशन कर लेना आप, है ना, वो पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इक्वेटर में 0 डिग्री का एंगल होता है
पोल्स पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ पर मेंशन करके रख लें। और इक्वेटर और पोल्स के बीच में जाएंगे तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का आपको यहाँ पर एंगल देखने को मिलेगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ पर साथ के साथ नोट डाउन करके रखें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास निकल के आ रहा है, वो है लोकल अट्रैक्शन। अब देखो क्या होता है कि अगर यदि मैं बात करूं, आपकी बात कर लेता हूं, आप अपने आप को एग्जांपल मान लें, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर कह देता हूं ये दिनेश है हमारा, ठीक है, ठीक है, दिनेश है, या फिर इसको आप कह देते हैं ये दिनेश है, और यहां पर इसने देखा किसी अंजलि को, ठीक है, देखा बिल्कुल, तो ये जाना इसको इधर था, लेकिन चला ये इधर जाएगा। देखते देखते निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सी जगह आपके साथ भी होगा ऐसा सीन, है ना, कि आप जा इधर रहे हो लेकिन आपको जाना इधर है, लेकिन जैसे ही आपने देखा इसको और आप क्या हुए, इधर मुड़ गए, ठीक है। तो सेम ही सीन मेरे साथ क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल के साथ होता है। मैग्नेटिक नीडल का काम क्या है सर? मैग्नेटिक नीडल का काम है मैग्नेटिक नॉर्थ को और मैग्नेटिक साउथ को दिखाना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको आसपास में अट्रैक्टिव चीजें दिखती है। अब एक बात बताओ, मैग्नेट को क्या चीजें अट्रैक्ट करेगी? मैग्नेट को क्या चीजें अट्रैक्ट करेगी? मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी आयरन कर देगा। कोई भी आयरन से कोई भी रिलेटेड आप कोई भी चीज आप उठा लो, मान लो जमीन के अंदर आयरन हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ऊपर से हाई इलेक्ट्रिसिटी की वायर निकल के जा रही है ना, या फिर मैं कह दूं आसपास में कोई भी स्टील का कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप काम कर रहे हो तो आपके हाथ में स्टील की वॉच आप पहन के काम कर रहे हो, है ना, आपकी जेब में स्टील के बटन लगे हुए हैं, सॉरी जेब में क्या, जेब में पेन रखा हुआ है, स्टील का पेन रखा हुआ है ना। तो इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकते हैं। तो आसपास में जितनी भी है, जो भी चीजें आपको मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, अगर उनको लेके अगर यदि आप काम करना चाहोगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दिखाने की जगह थोड़ी सी क्या कर जाएगी, अट्रैक्ट कर जाएगी, है ना। तो ये इसको जाना इधर होगा मैग्नेटिक नीडल को, ये दिखाने जाने वाली थी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, लेकिन ये क्या कर देगी, थोड़ा सा अट्रैक्ट होकर चली जाएगी। ये आपको अब गलत मैग्नेटिक नॉर्थ और गलत मैग्नेटिक साउथ आपको दिखाएगी, ठीक है। तो इसी काम को आप यहां पर बोल देते हैं लोकल अट्रैक्शन, यानी कि लोकली आपने क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। अब लोकली अट्रैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि सर मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाना था मैग्नेटिक मेरिडियन, लेकिन दिखा देगा कुछ और। अब यहां पर इसकी सबसे पहले लिख देते हैं कि इट अकर्स ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्टिंग मटीरियल्स। अब मैग्नेटिक अट्रैक्टिंग मटीरियल्स के नाम लिख देते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल, ठीक है, फेंसिंग, जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर फेंसिंग है, जहां पर मैं काम कर रहा हूं वहां पर आसपास में रेल है, रेलवे की जो रेल्स हैं वो रेल्स हैं, या फिर मैं कह दूं हाई इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स जा रही है, हाई इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स जा रही है, ठीक है, या फिर कोई भी और अदर सी चीजें आपके पास यहां पर देखने को मिल जाएगी। देखो फिलहाल तो इतने एग्जांपल्स तो खूब है कि और देना है, चलो इतने एग्जांपल्स खूब है अभी, है ना आपके पास, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक अट्रैक्टिंग मटेरियल्स की वजह से होता है। तो इसमें होता क्या है आपके पास कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को आपको दिखाने वाली थी, लाइन आपको दिखानी थी मैग्नेटिक मेरिडियन को। अब देखो इसमें ना एक डिफरेंस और बता देता हूं आप लोगों को, अब समझो, यहां से ना 3 चीजें क्लियर करवाता हूं आपको। देखो ये आपका है ट्रू मेरिडियन, ये आपका है ट्रू मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन से लाइन की शिफ्टिंग हुई किधर, इधर, ठीक है, इधर, ये आपके पास ये बना मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको आपने बोल दिया यहां पर डी नाम दे देता हूं, डी। तो ये कहलाएगा आपका डेक्लिनेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन की शिफ्टिंग, तो ये कहलाती है डेक्लिनेशन। अगर मैं आपको बोल दूं यहीं पे ऐड करके, पॉइंट ऐड करके कि सर मैग्नेटिक मेरिडियन की मैग्नेटिक मेरिडियन से ही शिफ्टिंग, ये कहलाता है आपका क्या, लोकल अट्रैक्शन। ये आपका कहलाता है क्या, लोकल अट्रैक्शन। तो देखो यहां पर भी मैग्नेटिक मेरिडियन है, अगर यदि आपको देखने को मिले, देखो तीनों में डिफरेंस समझना आप। डेक्लिनेशन क्या है कि ट्रू मेरिडियन का, यानी कि दोनों फिक्स जगह थी, इस फिक्स जगह की जगह अगर यदि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लोकेशन कुछ अलग दिखा रहा है, तो आपके पास दिखाएगा क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन जिसको उसको दिखाना चाहिए था, सच में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना चाहिए था, ये मैग्नेटिक फील्ड को ना दिखाते हुए कुछ और एंगल आपको यहां पर दिखा दे, कोई और नॉर्थ आपको यहां पर दिखा दे, तो यहां पर आपका ये रोंग मैग्नेटिक मेरिडियन है आपका, ये रोंग मैग्नेटिक मेरिडियन है आपका, ये गलत डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, ठीक है, ये गलत रास्ते में लेके गया है आपको। क्यों? क्योंकि आपने उधर देख लिया था, ठीक है, जिधर आपको नहीं देखना था, आप सही रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन अट्रैक्टिंग मटेरियल आए साथ में, आप उधर घूम गए, ठीक है। तो ये काम होता है। देखो तैयारी करते वक्त भी ये चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप, है ना, जिस डायरेक्शन में बिल्कुल लेके चल रहे हो, जो गोल लेके चल रहे हो, उसी गोल के साथ चलना। इधर उधर की भटकाव जो है जिंदगी को बहुत खराब बना सकते हैं आपकी। तो देखो
तो यहां पर कर लेते हैं सर रोंग मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि आपको एक चीज और क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन की शिफ्टिंग क्या कहलाएगी, लोकल अट्रैक्शन कहलाएगी। ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन की शिफ्टिंग डेक्लिनेशन कहलाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर रख के चल रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो भटक जाओगे, फिर कहोगे डेक्लिनेशन सर ने डेक्लिनेशन भी बताया, लोकल अट्रैक्शन भी बताया, सब सेम सेम से लगे थे, लगेंगे ही सही, ध्यान नहीं दिया था, है ना। चलो ये बात हो गई ध्यान, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपको जब भी आप सर्वे कर रहे हो, कंपास सर्वे, आप स्पेशली जब भी आप कंपास सर्वे कर रहे हो, तो ना तो स्टील के बटन होने चाहिए आपकी जेब के अंदर, ठीक है, ना आपकी जेब के अंदर पेन होना चाहिए, ठीक है, नहीं आपके पास यहाँ पर कोई स्टील की वॉच पहन के जानी है आप लोगों को, तो ये बात भी स्पेशली आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट देख लेते हैं कि देखो अंडर आइडियल कंडीशन, अंडर आइडियल कंडीशन needle of compass must be inclined with magnetic field lines of earth but locally present magnetic materials will influence bearings of earth magnetic field, ठीक है। तो देखो, तो लोकल में जो भी आपके पास आसपास में मैग्नेटिक मटेरियल होंगे वो क्या करेंगे, उस जगह पे आपके पास सुई को आपकी खींच देंगे, तो मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उस जगह की आसपास की, वो आपके क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ जानी चाहिए। मैग्नेटिक अट्रैक्टिंग मटेरियल आपके पास नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पर दिक्कतें पैदा हो जाएगी। ये बात हमने यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर कर ली। अब देखो, अगर किसी जगह पर लोकल अट्रैक्शन आया तो वहां की बीयरिंग गलत होगी कि सही होगी, वहां की बीयरिंग गलत होने लग जाएगी ना आपकी, कुल मिला के आपके पास एरर आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपास का तो काम ही क्या था कि कंपास देखो ट्रू मेरिडियन तो कभी भी रीडिंग नहीं दे सकता, ये बात हमें पता है कि सर ट्रू मेरिडियन से रीडिंग मुझे कंपास से तो कभी भी नहीं मिलेगी। कंपास आपको मैग्नेटिक मेरिडियन से ही रीडिंग देता, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन से भी मैं गलत रीडिंग उठा के ले आऊं, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर क्या करने की कोशिश करूंगा कि सर मान लो यहां पर दो लोकेशन है, एक है ए, एक है बी। यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर ए स्टेशन के ऊपर मैंने यहां पर एक बेयरिंग ली, ए स्टेशन के ऊपर मैंने यहां पर एक बेयरिंग ली, ठीक है। तो ए स्टेशन के आसपास में यहां पर मान लो यहां पर रेलवे वायर्स जा रही है, यहां पर रेलवेज जा रही है, ये रेल जा रही है आपकी, है ना। ये मैंने थोड़ा सा रोड बना दिया था पहले, इसको सीधी लाइन बनानी चाहिए थोड़ी। ये अब मेरी रेलवेज निकल रही है यहां पर, है ना, ठीक है, ये रेलवे की पटरी है। तो यहां पर जो ए स्टेशन है, ये स्टेशन आपका क्या है, अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से। तो यहां पर इसकी जो रीडिंग होगी ना, ये रीडिंग आपकी गलत आएगी। ये रीडिंग आपको ये निकालनी चाहिए थी, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है आपका, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है आपका। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपकी सुई जो है, सुई यहां पर घूम चुकी है, ये अब आपकी सुई ये घूम चुकी है। तो अब ये आपको गलत रीडिंग दिखा रहा है, अब ये आपको गलत रीडिंग दिखा रहा है, इतनी रीडिंग आपको गलत दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब यहां पर जो रीडिंग दिखाएगा ना, ये 4 बीयरिंग दिखाएगा, ये बीयरिंग भी आपकी क्या दिखाएगा, ये भी आपकी रोंग बीयरिंग दिखाएगा आपको, ये आपको रोंग दिखाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सर ए से रीडिंग गलत है, सिर्फ ए से रीडिंग गलत है तो बी से भी रीडिंग गलत है। हो सकता है बी पे इफेक्ट नहीं आ रहा हो, ये बी से बहुत ज्यादा दूर हो, तो बी के ऊपर हो सकता है इफेक्ट नहीं आ रहा हो, बी आपका फ्री हो लोकल अट्रैक्शन से, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपके लोकल अट्रैक्शन से रहेंगे। जो लोग जो आपके यहाँ पर पास होंगे ना, उनकी रीडिंग भी, उनकी बीयरिंग भी आपकी गलत निकल के आएगी। जब आप यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन से निकालने की कोशिश करोगे तो एक ही रीडिंग आपको यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसपास लोकल अट्रैक्शन आपके पास यहाँ पर हो गया, तो एक ही जो नीडल थी जो ऐसी होनी चाहिए थी ब्लैक कलर की, ये आपकी रेड कलर की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं चेक करने जाऊं तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर क्या लूं, देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं आपको, कुछ एक ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली आपके क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं 4 बीयरिंग माइनस बैक बीयरिंग, सबसे पहली चीज तो क्या यहां पर कभी भी 180 डिग्री दिखने को मिल रहा है आपको? नहीं देखने को मिलेगा। देखो नहीं देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि सर यहां पर ये रीडिंग गलत दे रहा है आपको, ये रीडिंग गलत दे रहा है, ये तो रीडिंग सही दे रहा है। मान लो यहां पर नहीं है लोकल अट्रैक्शन, है ना,
तो आपके पास फोर बीरिंग बैक बीरिंग का कभी भी डिफरेंस 180 डिग्री नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर यदि आपको कहीं भी किसी भी जगह आपको क्वेश्चन दे दे और वहां पर बता दे आपको कि फोर बीरिंग बैक बीरिंग 180 डिग्री नहीं आ रही है, इसका मतलब है उस जगह पे आपका लोकल अट्रैक्शन है। अब इसका डेक्लिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर यदि यहां पर डेक्लिनेशन ही होता सिर्फ, अगर इस जगह पे डेक्लिनेशन ही होता सिर्फ, तो डेक्लिनेशन की वजह से ये भी चेंज होती और ये भी चेंज होती। ठीक है, अगर डेक्लिनेशन होता तो डेक्लिनेशन पूरे एरिया में होता है, बड़े से एरिया में होता है, तो डेक्लिनेशन की वजह से इस पे इफेक्ट आता तो इस पे भी इतना ही इफेक्ट आता। इसकी भी मैग्नेटिक रीडिंग ही आती, इसकी भी मैग्नेटिक रीडिंग ही आती। तो डेक्लिनेशन की वजह से कभी भी 180 डिग्री पे डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस हमेशा कब आएगा? जब लोकल अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखी चलनी। डेक्लिनेशन होगा तो हर एक स्टेशन पे डेक्लिनेशन होगा। यहां पर 10 स्टेशन दे देता हूं, 10 स्टेशन पे डेक्लिनेशन का इफेक्ट आता, सेम आता। वहां पर रीडिंग आपको 180 डिग्री का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता। लेकिन यहां पर जब लोकल अट्रैक्शन हुआ है तो इसका मतलब है इस जगह पर रेल थी, इस रेल की वजह से नीडल क्या करेगी? खिसक गई आपकी। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ लेना। डेक्लिनेशन अलग चीज है, मैग्नेटिक बीरिंग आपकी मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से अट्रैक्ट होना अलग चीज है। फोर बीरिंग अगर बैक बीरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री ना आए तो इसका मतलब है कि देर माइट बी लोकल अट्रैक्शन। तो ऐसे चांसेस हैं कि लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। हाँ, देर माइट बी, या फिर यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ये। तो ऐसी काफी हद तक पॉसिबिलिटी लगाई जाती है कि यहां पर लोकल अट्रैक्शन आपके पास हो सकता है। अब लोकल अट्रैक्शन एक स्टेशन पे भी हो सकता है, लोकल अट्रैक्शन दोनों स्टेशन पे भी हो सकता है। अगर लोकल अट्रैक्शन एक के ऊपर हुआ, अगर एक के ऊपर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है, अगर एक के ऊपर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है, तब भी रीडिंग गलत आ जाएगी। दोनों के ऊपर अगर अलग अलग लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है, तब भी रीडिंग गलत आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि फोर बीरिंग बैक बीरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा हो। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि हो सकता है सर दोनों जगह पे सेम ही डिग्री का आपका लोकल अट्रैक्शन हो, है ना। तो हो सकता है कि सर बोथ स्टेशन might be having same value of local attraction। ठीक है, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ये बहुत रेयरली चांसेस हैं, है ना, कि दोनों जगह पे सेम डिग्री का लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर यदि यहां पर मैं कह दूं कि सर इस जगह पर भी लोकल अट्रैक्शन हो गया 5 डिग्री का और यहां पर भी हो गया आपका 5 डिग्री का, सेम ही है बिल्कुल। अब यहां पर एक रीडिंग ले लो, आप निकाल लो। चलो ठीक है, ये रीडिंग कलर चेंज कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कह दूं कि सर ये वाला जो ये जो है आपके पास, ये आपके पास कितना है? ये आपके पास 45 डिग्री का मान लो, ये 45 डिग्री का। ठीक है, अगर सर ये 45 का तो ये 45 का रहेगा। ठीक है, और ये आपके पास कितना हो गया आगे? 180 का। ठीक है, ओके। यहां पर अगर लोकल अट्रैक्शन हो गया तो ये रीडिंग आपको यहां पर कितनी देखने को मिलेगी? ये रीडिंग आपको देखने को मिलेगी 50 डिग्री। ये रीडिंग को अब आप इस रीडिंग को निकाल के बताता हूं आपको। लोकल अट्रैक्शन को अफेक्ट हुआ, ये रीडिंग आपको दिखा रहा है कितनी? 50 डिग्री। ये रीडिंग आपको दिखा रहा है कितना? इसको जोड़ दो आप पूरे को, ये हो गया आपका 180 प्लस 45 प्लस 5, यानी कि आपके पास हो गया 230 डिग्री। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अब भी चेक कर लो, कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों में कितना हो रहा है? 5-5 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन आ रखा है, 5-5 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन आ रखा है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि दोनों पे अगर सेम डिग्री का भी अगर देखने को मिले, 5-5 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन है, तब भी आपके पास वैल्यू में चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि अगर यदि एक स्टेशन अफेक्ट हो तब भी दिक्कत आ सकती है, दोनों स्टेशन अलग अलग लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट हो तब भी दिक्कत आ सकती है। और तीसरी चीज है कि सर दोनों सेम डिग्री से अगर अफेक्टेड हैं तब भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन सेम डिग्री से होंगे ये कह नहीं सकते है ना, इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि देखो यार, एक के साथ तो ये देखो आप, सिंपल सी बात है, एक अगर यदि आप यहाँ पर एक मैग्नेट उठाओ, ठीक है, तो एक मैग्नेट को अगर यदि आप डिफरेंट लोकेशन पे यहाँ पर आप नीडल रखना, यहाँ पर मैग्नेट रखना, तो देखो यहाँ पर अलग तरह से अट्रैक्ट होगी, यहाँ पर अलग तरह से अट्रैक्ट होगी, यहाँ पर अलग तरह से अट्रैक्ट होगी, सेम पावर से नहीं होगी, है ना। तो अगर घूमेगा भी ना तो अलग अलग लेवल पे घूमता है। ऐसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन ठीक है, अगर यदि आपसे पूछ ले तो भाई हाँ चांसेस तो हैं, बट बहुत रेयरली चांसेस है, चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर लिख दिया ना, चांसेस बहुत कम है, लो पॉसिबिलिटी आपकी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं।
2 ऑब्जर्वेशन हो गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो मेरा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। अच्छा एक बात बताओ मेरे को जरा, सिंपल सी बात है कि अगर यदि कोई स्टेशन अफेक्ट है, मान लो ये ए स्टेशन है, ये ए स्टेशन अफेक्ट है मेरा लोकल अट्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन की वजह से ये जो नीडल है, ये नीडल मेरी ऐसी दिखाने वाली थी, लेकिन ये नीडल आपकी ऐसी हो गई, ठीक है। ये नीडल आपको ये गलत रीडिंग दिखा रही है, ठीक है, ये गलत रीडिंग दिखा रही है, सिंपल, बिल्कुल। अब आपकी जितनी भी रीडिंग दिखाएगी ये आपका है नॉर्थ ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, ये है आपका सिंपली नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ तो नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये आपका है मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ये है नॉर्थ ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, NLA लिख रखा है मैंने ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये आपका नॉर्थ ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। अब देखो, अगर यदि यहां पर मैं 3-4 रीडिंग ले लूं, है ना, मान लो एक रीडिंग में यहां पर ले लूं, एक रीडिंग में यहां की ले लूं, एक रीडिंग में यहां की ले लूं, तो मुझे डायरेक्टली आप सिंपल सी बात है ये बताओ कि अगर यदि यहां पर ये लोकल अट्रैक्शन, अगर ये लोकल अट्रैक्शन जो मेरे को दिखा रखा है, ये अगर यदि यहां पर मेरे पास 5 डिग्री का है, ठीक है, और यहां पर ये तीनों लाइन आपको यहां पर, ये तीनों लाइन आपको दिखा रही है, ये लाइन है, पहली लाइन है आपके पास, ये दूसरी लाइन है आपके पास, और ये तीसरी लाइन है आपके पास, ठीक है, ठीक है। एक लाइन है आपकी 45 डिग्री की, एक लाइन है आपके पास 120 डिग्री की, एक लाइन है आपके पास 190 डिग्री की, ठीक है, ओके। तो ये आपको शो क्या करेगा, ये आपको शो क्या करेगी, यानी कि देखो ये एक्चुअल में इतने की है, मैग्नेटिक से अगर मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं ना, तो एक्चुअल में ये इतने की है, लेकिन अब यहां पर दिखाई किससे, ये आपको लोकल अट्रैक्शन है, तो ये आपको शो कहां से करेगी, यानी कि आप जब देखोगे ना, फील्ड के ऊपर जाके देखोगे, तो फील्ड के ऊपर आपको यहां से देखने को मिलेगी, ये तीन लाइन आपको यहां से मेजरमेंट करके मिलेगी, आपको ये वैल्यू आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, आपको वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी, ये वाली ब्लैक वाली को जोड़ देना, ब्लैक वाली को जोड़ देना, ये वाली हमेशा ये वैल्यू देखने को मिलेगी आपको। यानी कि अगर मैं बात करूं इस लाइन को, अगर यदि यहां पर मैं ए कह देता हूं, AB, AC और AD, तो आपको AB लाइन की रीडिंग फील्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेगी कितनी, 50 डिग्री। AB लाइन AC लाइन आपको यहां पर देखने को मिलेगी कितनी, 125 डिग्री, और AD लाइन आपको यहां पर देखने को मिलेगी 195 डिग्री की। यानी कि सर अगर यदि एक जगह लोकल अट्रैक्शन आया एक स्टेशन पे, तो उस स्टेशन से लेने वाली सारी रीडिंग पे सेम इफेक्ट आएगा, यानी कि इस रीडिंग पे भी 5 डिग्री का इफेक्ट आएगा, इस पे भी 5 डिग्री का इफेक्ट आएगा, इस पे भी 5 डिग्री का इफेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कि अगर यदि हमने हमारा एक स्टेशन लोकल अट्रैक्शन के साथ अगर यदि कोई दिक्कत कर देता है, यानी कि एक स्टेशन के ऊपर अगर लोकल अट्रैक्शन आ जाती है, तो लोकल अट्रैक्शन की आने की वजह से उस पर ली जाने वाली सारी बेयरिंग सेम ही क्वांटिटी के साथ क्या कर जाती है, आपकी खराब हो जाती है, ठीक है। तो रोंग होगी तो सही, लेकिन सेम ही क्वांटिटी के साथ होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी यहां पर मेंशन कर देते हैं, सीधी सीधी बात है ना। इफ एनी स्टेशन is affected, if any station is affected by local attraction, if any station is affected by local attraction, then all the value of bearing is affected by same value of एरर। तो एरर आपका हमेशा सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो 5 डिग्री से ही अफेक्ट होगी, तो सारी प्लस 5 डिग्री से ही अफेक्ट होगी, ठीक है। तो एरर आप देखेंगे यहाँ पर इस केस में, तो +5 डिग्री +5 डिग्री +5 डिग्री का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल। अब देखो इसके अलावा चौथा ऑब्जर्वेशन। अच्छा सर, इंक्लूडेड एंगल का क्या फर्क पड़ेगा? अगर सर यहाँ पर मैं कह दूँ आपसे कि इंक्लूडेड एंगल नाम की भी एक चीज़ है, जिसका क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताओ सबसे पहले तो, है ना, उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देख लेते हैं अब। 4th पॉइंट है। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूँ कि एक मैं यहाँ पर स्टेशन ले लेता हूँ, ये स्टेशन है आपका, इस स्टेशन से मैंने कह दिया कि सर इस स्टेशन पे आपका लोकल अट्रैक्शन है, ये आपका लोकल अट्रैक्शन है, यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन अगेन मैं 5 डिग्री का मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 5 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन है। यहाँ से एक स्टेशन है और यहाँ से मैंने एक इंक्लूडेड एंगल निकल के जा रहा है, ये इंक्लूडेड एंगल निकल के जा रहा है, ठीक है।
अब यहां पर मान लो इंक्लूडेड एंगल से पहले ये बीयरिंग आपको दे रखी है 120 डिग्री की, और यहां पर ये जो बीयरिंग दे रखी है, ये बीयरिंग दे रखी है आपको 240 डिग्री की, और यहां पर आपको इंक्लूडेड एंगल दे रखा है कितना हो गया, ये देखो ये 240 डिग्री का। ठीक है, ये एक्चुअल कंडीशन बता रहा हूं, अभी मैं एक्चुअल कंडीशन बता रहा हूं। अब अगर यदि यहां पर मान लो कि लोकल अट्रैक्शन आ भी गया इस जगह पे ना, लोकल अट्रैक्शन आ भी गया, तो लोकल अट्रैक्शन का इंक्लूडेड एंगल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा देखो अब आप, कि अगर यदि यहां पर मैं इसको चेक करता, तो देखो अगर मैं यहां पर इसके लिए चेक करूं तो देखो ये आपको दिखने को मिलेगा कितना 125 डिग्री, और ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा कितना 245 डिग्री। तो अब भी इंक्लूडेड एंगल कितना देखने को मिलेगा आपको 245 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट मीन्स अभी भी आपको कितना देखने को मिल रहा है यहां पर 120 डिग्री। ये 240 कैसे लिख दिया मैंने, ये तो 120 आएगा, सॉरी ये 120 डिग्री। तो पहले भी सेम था, अब भी सेम है। ठीक है, देखो ये 240 था, ये 120 था, तो ये 120 तो रहेगा ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल आपका 120 और ये भी एंगल आपका 120, यानी कि इंक्लूडेड एंगल आपका हमेशा सेम ही रहने वाला है आपका। तो इंक्लूडेड एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कॉमा एक्सटीरियर एंगल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, यानी कि लोकल अट्रैक्शन कितना भी आ जाए एंगल्स आपके हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आप यहाँ पर सीधा इंक्लूडेड एंगल भी लिख सकते हैं, अगर यदि आपको ज़्यादा नहीं लिखना, स्पेस कम है तो स्पेस कम के लिए आप यहाँ पर सीधा इंक्लूडेड एंगल लिख दें। इंक्लूडेड एंगल आर नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, तो लोकल अट्रैक्शन का इंक्लूडेड एंगल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर ऑलरेडी देख भी चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 120 है, अब भी 120, पहले भी 120 था। ठीक है, एक्सटीरियर पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो ये सारी बातें, सारे ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर ध्यान से हमने देख लिए। अब बात आती है सर लोकल अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद ही आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आएगी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि द बीयरिंग्स ऑब्जर्व्ड इन ट्रैवर्सिंग विद द कंपास एट अ प्लेस वेयर लोकल अट्रैक्शन वाज सस्पेक्टेड आर गिवन बिलो। ठीक है, ये कह रखा है सर यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन हो सकता है इस पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, कि सर किस किस स्टेशन के ऊपर आपको लोकल अट्रैक्शन लग रहा है, और लोकल अट्रैक्शन जिस जिस स्टेशन पे आपको लग रहा है, सबसे पहले तो आप उनकी रीडिंग को सही करें। सबसे पहले आप ये बताएं कि स्टेशन कौन सा अफेक्ट है, उसके बाद आप यहाँ पर ये देख के बताएं कि सर वहां पर करेक्ट बीयरिंग आपके पास लाइन की कितनी निकल के आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि सर लोकल अट्रैक्शन देखने के लिए सबसे बेहतर चांस क्या हो सकता है आपका, कि आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि सर क्या फोर बीयरिंग बैक बीयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है ना। हाँ, अब देखो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इसको WCB में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले WCB में चेंज कर लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी हमें। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं लाइन, ये मैं देखो थोड़ा छोटा कर दिया ना, क्योंकि क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर ये AB लाइन, यहाँ पर कह रहा है ये BC लाइन, ये आपसे कह रहा है CD लाइन, और ये कह रहा है आपसे DA लाइन। ठीक है, अब इसकी फोर बीयरिंग अगर मैं लिखूं, साउथ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो देखो साउथ ईस्ट की बात कर रहा है, साउथ। देखो सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे आप लोग, है ना। तो देखो साउथ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ये आपको दे रखा है 45 डिग्री और ये 30 मिनट। अगर ये 45-30 मिनट दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 44 डिग्री 30 मिनट। सिंपल सी बात है। और ये आपका कितना है, ये आपका 90 डिग्री है, 90 प्लस 44 30। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना आप लोगों को, इसको चेंज करना, इसको चेंज कर लेना WCB के अंदर, है ना। तो इसको WCB में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो 134 डिग्री 20 मिनट, ये आपका BC आपका हो जाएगा कितना 120 डिग्री। CD की बात करें तो CD आपका हो जाएगा कितना 3 डिग्री 20 मिनट। अगर यदि यहाँ पर 85 डिग्री 00 मिनट दे रखा है DA, तो DA आपका हो जाएगा 265 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके लिए बैक बीयरिंग लिखूँ, बैक बीयरिंग कितनी हो जाएगी 45-30 है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख देंगे 314 और 30, 314 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 60 डिग्री 40 मिनट है, तो 60 डिग्री 40 मिनट आपका कितना हो जाएगा 60-40 हो जाएगा 299 डिग्री और 20 मिनट। ठीक है, साउथ 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट,
तो ये होगा 185 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। नॉर्थ 83 डिग्री 30 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 83 डिग्री 30 मिनट, ठीक है साहब, ये आपने यहां पर कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो सर, सबसे पहले चेक कैसे करूं कि सर लोकल अट्रैक्शन हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो फोर बीरिंग बैक बीरिंग का डिफरेंस आप यहां पर 180 करके देख लो, आपको वहां से अंदाजा लग जाएगा। तो अगर इसके बारे में चेक करता हूं मैं, यहां पर डिफरेंस देख रहा हूं, ये डिफरेंस लिख रहा हूं मैं आपको, डिफरेंस किसका, फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग, ठीक है, बराबर 180 डिग्री आना चाहिए, या फिर 180 नहीं आएगा, ये इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि आपको कन्वेंशनल में जब करना है ना तो इसी तरह से आपको लिखनी है वैल्यूज, फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 180 डिग्री आ जाएगा डिफरेंस। बीसी के अंदर यहाँ पर आपके पास बीसी के अंदर डिफरेंस चेक करेंगे तो बीसी के अंदर डिफरेंस आएगा कितना, ये 180 नहीं आएगा, अब ये 179 डिग्री और 20 मिनट आपका निकल के आने वाला है। अगर यदि यहाँ पर निकालेंगे 185 डिग्री में से अगर यदि आप यहाँ पर घटाते हैं तो ये कितना हो गया, 182 डिग्री 10 मिनट, और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ यार, 182 डिग्री 10 मिनट, और इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 181 डिग्री और 30 मिनट। ये आपके पास डिफरेंस निकल के आने वाला है इसका, ठीक है। ये हमने यहां पर चेंज कर लिया, बेटा चेंज करना जरूरी है, कन्वेंशनल में ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब यहां पर एक बात बताओ कि ए बी सी डी कुल मिला के कितने स्टेशन है, 4 स्टेशन है। कितने स्टेशन है, टोटल 4 स्टेशन है, ए बी सी और डी, सिंपल है। तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि सर इनका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो साफ साफ है कि सर ये तीनों के तीनों तो मेरे क्या है, इन तीनों पर तो मेरा क्या हो रखा है, लोकल अट्रैक्शन आ रखा है, इन तीनों पर तो क्या आ रखा है, लोकल अट्रैक्शन आ रखा है। लेकिन सर इसका डिफरेंस 180 डिग्री है, या तो दोनों पे सेम वैल्यू का लोकल अट्रैक्शन होगा, या फिर हमें पास सीधी सीधी वैल्यू है ना, या तो सभी पे सेम वैल्यू का लोकल अट्रैक्शन होगा, ए पे और बी पे, ठीक है। या फिर सर क्या होगा कि सर ये दोनों के दोनों वैल्यू करेक्ट होगी, या फिर दोनों के दोनों जो है स्टेशन मेरे करेक्ट होंगे, ठीक है। अब यहां पर जब भी क्वेश्चन देगा आपको तो क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर समझ जाना है कि जो भी आपको वैल्यू दे दे ना उसके हिसाब से आप यहां पर सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करें। अगर आपका डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है इसके मोस्टली चांसेस किस चीज के ज्यादा है, इसके मोस्टली चांसेस ज्यादा है कि सर ये स्टेशन मेरा सही होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग of AB line is 180 degree, hence A and B both stations are free from local attraction। तो इन पे तो लोकल अट्रैक्शन होने के चांसेस है ही नहीं, बिल्कुल, है ना। इनका डिफरेंस अगर 180 आ गया, इसका मतलब इन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, ऐसे चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर सर ये तो निकाल लिया हमने, हैंस ए बी दोनों स्टेशन आपके फ्री होंगे किससे, लोकल अट्रैक्शन के ऊपर। अब तो सर किस किस के ऊपर होगा, सी और डी के ऊपर यहां पर अफेक्ट कर रहा होगा। अच्छा देखो, बी सही है लेकिन सी के ऊपर लोकल अट्रैक्शन था, इसका मतलब सीधी सीधी बात है बीसी की रीडिंग इसने यहां पर बिगाड़ दी, ठीक है। यहां पर आपके पास देखो सी और डी हो सकता है, सी डी दोनों गलत हो सकता है, सी गलत हो और डी आपका सही हो, है ना। डी ए हो सकता है यहां पर आपके पास, अब यहां पर चेक करते हैं तो देखो ए बी तो बिल्कुल सही है हमारे, है ना, ए बी तो बिल्कुल सही है। अब हो सकता है कि आपका या तो बी के ऊपर क्या हो, बी के ऊपर लोकल अट्रैक्शन हो, लेकिन सर बी तो सही है बिल्कुल। तो यहां पर क्या हुआ होगा, बीसी स्टेशन पे 180 डिग्री नहीं आया, इसका मतलब है सर सी स्टेशन आपका क्या होगा, खराब होगा। सी स्टेशन क्या होगा, मेरा खराब होगा, ठीक है। अब सी डी के केस में क्या हो सकता है कि सर सी तो मेरा खराब है, तो सी खराब है तो वैल्यू तो वैसे बिगड़ जानी थी। अब हो सकता है मे बी चांसेस है कि डी आपका सही हो, मे बी चांसेस है कि डी आपका सही हो। अगर डी सही होता तो ये डी की रीडिंग सही आ जाती, क्यों, क्योंकि ए तो पहले से सही है, ए पहले से सही है। अगर डी भी सही होता तो रीडिंग का डिफरेंस आपका आ जाता, इसका मतलब है डी भी खराब है आपका। तो यानी कौन कौन से स्टेशन खराब है आपके, सी और डी दोनों स्टेशन आपके पास क्या है, यहाँ पर खराब है, ये तीनों की तीनों रीडिंग आपकी यहाँ पर बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पर इनको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, अब आपको आ गई ये बातें समझ में सारी की सारी कि सर लोकल अट्रैक्शन हमने यहाँ पर कैसे निकाला, कैसे किस तरह से हम यहाँ पर इसको चेक करने वाले हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे सर इसको करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो आप, ए स्टेशन सही है, बी स्टेशन सही है, तो ए स्टेशन की फोर बीरिंग भी सही होगी, बी स्टेशन से आपने, अब देखो यहाँ पर अगर जब भी मैं बात करता हूँ ए बी स्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। सबसे पहले ए बी की रीडिंग दिखा देता हूँ आपको। ए बी आपसे कह रहा है सर, ये बताया इसने 134 डिग्री का, ये कितना बनाया इसने, 134 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है। और यहां पर आपके पास इससे बना रखे हैं आपने 314 डिग्री और 314 डिग्री और 30 मिनट का, ठीक है। ये बी स्टेशन है, ये ए स्टेशन है।
अब बी से लेके आप सी पे गए, बीसी की 4 बीरिंग आपको दिखा रहा है 120 डिग्री, बीसी की 4 बीरिंग दिखा रहा है 120 डिग्री, और बीसी की बैक बीरिंग आपको दिखा रहा है कितनी 299 डिग्री और 20 मिनट। अच्छा अब इसको समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। ए सही था तो ए पे सारी रीडिंग सही थी, बी सही था तो बी पे सारी रीडिंग सही रहेगी, ठीक है। तो बी की 4 बीरिंग तो आपकी सही आई है, बी की 4 बीरिंग तो आपकी सही होगी। ये बीसी लाइन पे अगर मैं चेक करूं तो बी से जो आपने 4 बीरिंग ली है बीसी लाइन की, ये बीसी लाइन की 4 बीरिंग आपकी हमेशा सही रहने वाली है। तो यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं सबसे पहले कि सर 4 बीरिंग ऑफ बीसी लाइन, 4 बीरिंग ऑफ बीसी लाइन। तो बीसी लाइन की 4 बीरिंग आपकी कितनी 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं बैक बीरिंग ऑफ बीसी लाइन, तो बीसी की बैक बीरिंग कहां से लेते हैं, बीसी का मतलब है सर बी से आप 4 बीरिंग लेंगे, सी से आप बैक बीरिंग लेंगे। सी से बैक बीरिंग ली आपने, सी से बैक बीरिंग लिया आपने, तो सी से बैक बीरिंग आपकी कितनी निकल के आई है आपके पास 299 डिग्री 20 मिनट। लेकिन ये गलत है, अगर इसको सही करूं तो कैसे करूंगा, मुझे एक चीज पता है क्या बहुत अच्छे से कि बैक बीरिंग को अगर यदि यहां पर अगर मैं बैक बीरिंग और 4 बीरिंग का डिफरेंस निकालूं तो आपका 180 डिग्री आता है। बिल्कुल ये बात तो हमें पता ही है। बैक अगर 4 बीरिंग से बैक बीरिंग निकालनी है तो 4 बीरिंग में 180 डिग्री जोड़ देना है, तो बैक बीरिंग बराबर आपका क्या होता है 4 बीरिंग प्लस माइनस 180। ये फॉर्मूला बताया आपको पहले भी, बिल्कुल। तो यहां से अगर मैं चेक करूं तो सर 120 डिग्री में से अगर मैं 180 जोड़ देता तो मेरे पास करेक्ट बीरिंग आ जाती, तो मेरे पास करेक्ट बीरिंग आ जाती है। बीरिंग आपके पास निकल के आनी चाहिए थी कितनी 300 डिग्री, लेकिन यहां पर रीडिंग कितनी लिखी हुई है 299 डिग्री 20 मिनट, 299 डिग्री 20 मिनट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं साथ में कि हैंस रीडिंग इज करेक्टेड बाय, करेक्शन की वैल्यू क्या बोलते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी है 300, मेजर्ड वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 299 डिग्री 20 मिनट, यानी कि करेक्शन आपका कितना लगेगा 40 मिनट का करेक्शन लगेगा। 8 स्टेशन, कौन से स्टेशन में लगेगा 8 स्टेशन सी, ठीक है। अब देखो इसका काम निपट गया, ये हो गया आपका काम, ठीक है। आपको बनाना नहीं है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो फिर नहीं बनाओगे आप, है ना। तो सर सी के ऊपर जितने भी स्टेशन हैं उस सी की सारी रीडिंग्स आपके पास किससे करेक्ट करनी पड़ेगी आपको 40 मिनट से आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। प्लस 40 मिनट से, ये प्लस 40 मिनट निकल के आई वैल्यू, है ना। तो प्लस 40 मिनट से आप यहां पर करेक्ट करोगे सी के ऊपर। अब देखो, अब सी से देखो कि सर 4 से कौन सी रीडिंग ली है और आपने 4 बीरिंग ऑफ सीडी लाइन, तो सीडी लाइन की 4 बीरिंग देखो आप, सीडी लाइन की 4 बीरिंग सीडी बना देता हूं मैं आप लोगों के सामने। सीडी देखो अभी आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ना, ये 3 डिग्री आपने बनाया, ये 3 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है। यहाँ पर ये डी होगा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब सी के ऊपर यहाँ पर ये बोल रहे हैं 3 डिग्री 20 मिनट, लेकिन करेक्शन कितना लगेगा 40 मिनट का करेक्शन लगेगा। तो 4 बीरिंग ऑफ सीडी आपके पास कितनी हो गई यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट है, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन आ रखा है, लोकल अट्रैक्शन आ रहा है। लोकल अट्रैक्शन की वजह से ये रीडिंग जो जितनी आई है ना 300 डिग्री, इसमें से इतनी कम ऑलरेडी दिखा रहा है आपको। तो ये रीडिंग भी इसने कम लिखी है, तो ये रीडिंग भी इसने कम लिखी होगी, तो कम लिखी होगी तो यहाँ पर इसमें करेक्शन कर देंगे हम। यहाँ पर 40 मिनट का करेक्शन कर दिया तो कितनी रीडिंग आ गई आपकी 4 डिग्री, ये करेक्ट रीडिंग है आपकी, ये आपकी करेक्ट रीडिंग है। अब देखो, तो यहां पर अगर कुल मिला के कह सकता हूं मैं डायरेक्टली कि सर यहां पर 4 डिग्री है। अगर यदि यहां पर इसी तरह से अगर मैं बैक बीरिंग निकालूं, बैक बीरिंग ऑफ सीडी लाइन, तो सीडी लाइन की बैक बीरिंग कितनी आनी चाहिए 4 डिग्री में 180 जोड़ दो, यानी कि कितनी आनी चाहिए 184 डिग्री आनी चाहिए। लेकिन आ कितनी लिखी है, लिख कितनी रखी है इसने 185 डिग्री 30 मिनट की लिख रखी है। तो यहां पर करेक्शन कितना लगेगा, तो हेंस रीडिंग 8 डी इज करेक्टेड बाय कितना, कितने से करेक्ट करेंगे, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है 184 डिग्री, मेजर्ड वैल्यू कितनी लिख रखी है आपने 185 डिग्री 30 मिनट, यानी किससे करेंगे हम यहाँ पर 1 डिग्री 30 मिनट से माइनस के, इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे करेक्ट करेंगे, ठीक है। करेक्शन लगा दो, आ जाओ लिखता हूं। तो देखो बैक बीरिंग ऑफ सीडी लिख दी। अब देखो, अब लिख करते हैं 4 बीरिंग ऑफ डी ए, ये आपकी कितनी हो जाएगी, तो देखो बैक बीरिंग ऑफ डी ए, डी ए की आपने कहां से ली होगी, डी से ली होगी। डी रिंग की रीडिंग कहां से लेंगे, डी की 4 बीरिंग कहां से लेंगे, डी ए की डी से लेंगे। तो डी से रीडिंग ऑलरेडी कितने से करेक्ट करनी है आपको, तो डी की रीडिंग सारी करेक्ट हो जाएगी आपकी 1 डिग्री 30 मिनट से।
तो 1 डिग्री 30 मिनट से करेक्ट करते चलो, तो 4 बीयरिंग ऑफ DA या आप यहाँ पर ये 265 डिग्री दे रखी है, इसमें से घटा देंगे 1 डिग्री 30 मिनट, तो आप यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं इस तरह कितनी हो गई 263 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए 263 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये आपकी 4 बीयरिंग है, करेक्ट 4 बीयरिंग। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं चेक करूं बैक बीयरिंग ऑफ DA, बैक बीयरिंग ऑफ DA, तो DA की बैक बीयरिंग के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 263 डिग्री 30 मिनट में से मेरे को घटा देना है कितना 180 जोड़ते हैं घटाते हैं डिपेंडिंग ऑन कितनी वैल्यू है, 180 घटा दो, इसमें से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास आ जाएगी 83 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखो ये करेक्ट क्यों आई, क्योंकि DA की रीडिंग आपने A से ली थी और A आपका ऑलरेडी करेक्टेड था, तो आपकी करेक्ट रीडिंग आ गई है ना। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, इतना मामला सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो इसको ना आप यहाँ पर यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ आपको, इसकी करेक्ट रीडिंग आप यहाँ पर लिखें, करेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग लिखेंगे, इसकी करेक्ट आपकी यहाँ पर 4 बीयरिंग लिखो एक साइड करेक्ट, और एक साइड आप यहाँ पर बैक बीयरिंग लिखो। इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको वहाँ पर भी है ना, कन्वेंशनल के अंदर भी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाना है आप बस, बाकी चीज़ों को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते आ जाना, नंबर बढ़िया मिलेंगे आपको है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं करेक्ट बीयरिंग। करेक्ट बीयरिंग आपको करेक्ट 4 बीयरिंग अगर निकालें तो देखो सबसे पहली क्या है 4 बीयरिंग अगर चेक करें तो सबसे पहली 4 बीयरिंग आपको कितनी दिखा रहा है यहाँ पर, 4 बीयरिंग ऑफ BC दिखा रहा है 120 डिग्री, तो AB की तो सही है, AB में तो कोई दिक्कत ही नहीं है 134 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पर लिख देना आप यहाँ पर कितना 314 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर लिख देना आप कितना ये 120, तो ये भी 120 डिग्री, ये आपका 300 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर नीचे जाके देंगे तो ये आपका 4 डिग्री, और ये नीचे देखें तो 184 डिग्री करेक्ट रीडिंग, और यदि यहाँ पर निकालें तो कितना हो गया ये 263 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पर ये आपका हो गया 83 डिग्री और 30 मिनट। ये आपने करेक्ट कर दिया है सारी चीज़ों को। अब इसके बाद देखो अभी आंसर नहीं आया आपका, कन्वेंशनल में अगर क्वेश्चन आए तो इन सब रीडिंग को आप अगेन इसी फॉर्मेट में जमा के देके आओगे आप। ठीक है, इसी को आप यहाँ पर पीछे लिखना, अगेन यहाँ पर आप एक ब्रैकेट और बनाना, यहाँ पर आप लाइन लिखना, और यहाँ पर आप 4 बीयरिंग, यहाँ पर बैक बीयरिंग, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे क्वाड्रेंटल बीयरिंग, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, अब इतना मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट, बस अब फाइनल रिप्रेजेंटेशन आप करके आ जाना, बस फाइनली आपको उस बीयरिंग को आपको इस फॉर्मेट में आपको चेंज करके आपको यहाँ पर आंसर दे देना है, बस इतना आपको करना है, इतने में आपके पास पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो कन्वेंशनल में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, ये नहीं आया हुआ है, सेम डाटा का आपके पास क्वेश्चन आया, सेम तरीके का क्वेश्चन आया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया आपसे। ठीक है, पूछा गया है उसने है ना, तो यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को किस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, बाकी देखो अभी और भी करेंगे इसके क्वेश्चन, अभी और भी करने वाले हैं, अभी हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ब्रॉडली कवर करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर है ना। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।